जी ये वाटर बॉल जो है ना, ये ऑटो हैं। जी जी। बकरी जैसे ही जाती है पानी पीने के लिए, मुंह से थोड़ा सा उसको टच करती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, जितना उसने पीना होता है, पी के पीछे हटती है तो वो एक अकेला आदमी 70 बकरियों को कैसे मैनेज कर रहा है, वो तमाम तर मालूमात इस वीडियो में। नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज़, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं लाहौर में और यहाँ पे आपको एक जदीद किस्म का गोट फार्म विज़िट करवाया जाएगा। ये भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने अपने घर की छत पे ये गोट फार्म बनाया है और ख़ुद ये सारा डिज़ाइन ने खुद किया है। शेड की तमीरात का काम ये सारा खुद कर रहे हैं। किस तरह से ये फार्म को चला रहे हैं, कौन सी नस्ल की बकरियां पाल रहे हैं, तमाम तरह मालूमात ये आपको वीडियो में शेयर करेंगे। और जो दोस्त अपने फार्म की वीडियो बनवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर मेरे साथ व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। फार्म पे कौन सी नस्ल पाल रखी है? हमने जी माखी चीनी नस्ल रखी हुई है और ये बीतल की 6 नस्लों में से एक नस्ल है जी। अच्छा, आपने इसी नस्ल का इंतखाब क्यों किया? इस नस्ल का इस वजह से इंतखाब किया कि जी हमारा इधर का माहौल जो है ना, मौसम का टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हमने इसको सर्च किए हैं, देखा है, उसके मुताबिक ये नस्ल हमने इस वजह से भी सिलेक्ट किया है कि ये बकरियों का जो दूध होता है बच्चों के लिए वाफिर मिकदार में होता है। जी जी। और इसके बच्चे भी ग्रोथ ज़्यादा करते हैं, बकरियों की ग्रोथ भी बेहतर होती है। ठीक है। तो इस वजह से इस मौसम में ये बहुत अच्छी तरह एडजस्ट हो जाती है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। यानी तो अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने इर्द गिर्द का माहौल चेक करना चाहिए जी। वो बकरियां जो आपके माहौल में एडजस्ट हो सकें वो नस्ल पालनी चाहिए, जो गर्मी को बर्दाश्त कर सके, जो सर्दी को बर्दाश्त कर सके। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने अपने फार्म को इस तरह से डिज़ाइन किया, इसकी सफाई सुथराई का क्या इंतज़ाम किए हुए हैं, किस तरह से आप इनकी सफाई कर रहे हैं? सफाई का तो देखें जी, हमारे पास इतना मसला हमें नहीं होता जी जी। बिल्कुल। ये जो फ्लोर हमने लगाया हुआ है इसमें तकरीबन 60% मेंगन तो नीचे गिर जाती है, बाकी हल्का सा उसको झाड़ू के साथ गिरा देते हैं नीचे, और नीचे से बड़ी आसानी से ये सारा गंद इकट्ठा हो जाता है। और पेशाब तो वैसे ही ऑटो में बाहर गटर तक पहुंच जाता है। तो इस वजह से हमने ये सारा डिज़ाइन किया है ताकि ये हमारे लिए आसानी हो और एक बंदा ये सारा इसको मैनेज कर सकता है। अच्छा बताइएगा, पानी का मैंने बड़ा आपका मुनफरद देखा है। पानी आपके हर एक केज में, बकरियों के केज में पानी के बाउल्स लगे हुए हैं। ये क्या निज़ाम है? आप एक बंदा इतनी सारी बकरियां किस तरह से मैनेज कर सकते हैं? पानी का क्या निज़ाम रखा हुआ आपने? वो ऑटो है या फिर क्या सीन है? जी ये वाटर बॉल जो है ना, ये ऑटो हैं। जी जी। बकरी जैसे ही जाती है पानी पीने के लिए, मुंह से थोड़ा सा उसको टच करती है तो पानी आना शुरू हो जाता है। जैसे ही उसका पेट भर जाता है, जितना उसने पीना होता है, पी के पीछे हटती है तो वो रुक जाता है। और इसका कनेक्शन डायरेक्ट जो टैंकी है उसके साथ हमने अटैच किया हुआ है। इसको बार बार भरने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटो में आता है जितना ज़रूरत होती है, इसलिए पानी ज़ाया भी नहीं होता, जितना चाहिए उतना ही आता है जी। अच्छा देखिए, आपने बताया कि 80 रुपये में आप बकरी को मैनेज कर रहे हैं, एक बकरी को। आपने इर्द गिर्द इनको कूलर लगाए हुए हैं, जो कि कूलर की बिजली के एक्सपेंस अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ये कैसे फिर आप कह रहे हैं कि 80 रुपये में मैनेज कर रहे हैं आप बकरी को? जी हमारे तो बिजली का कोई ख़र्चा ही नहीं है, क्योंकि हमने सोलर प्लेटें लगाई हुई हैं और उसके साथ इन्वर्टर लगा के तो हम सारे कूलर और सारी इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं वो चला रहे हैं। हमारा कोई बिजली का बिल नहीं है, इसलिए वो ख़र्चा नहीं है हमारा। यानी एक दफ़ा पैसे लगाए उसके बाद ज़ीरो? जी। बताइएगा कि आपने बेड जो है फार्म का 4 फुट पे रखा हुआ है, इसकी कोई ख़ास वजह? जी इसकी ख़ास वजह यह है कि जो अमोनियम गैस होती है वो 2.5 फुट तक आती है जो है उसकी जी। तो 2.5 फुट तो होना चाहिए, लेकिन सफाई में आसानी हो जाए इसलिए हमने इसको 4 फुट रखा हुआ है जी। ठीक है, यानी एक तो आपने सफाई का भी देखा और दूसरा गैस जो है वो भी 2.5 फुट तक होती है जी। वो गैस जो होती है ना, वो इनको बीमार करती है, तो इसलिए हमने 2.5 से 3 फुट उसको कर दिया है, तो बाकी जो हाइट है वो 4 फुट कर दी है। अच्छा, ये तो इसका तो आपने बता दिया। वैक्सीन के हवाले से बताइएगा कि वैक्सीनेशन खुद कर रहे हैं, डॉक्टर रखा हुआ है, या किस तरह से कर रहे हैं? जी वैक्सीन जब आती है हम इसको देखते हैं कि कोई बीमारी आ रही है तो हम हॉस्पिटल से वैक्सीन डॉक्टर को बुलाते हैं। जी जी। अगर वो हमें अवेल ना हो
तो हम खुद लेके तो फिर डॉक्टर्स को बुला के तो लगवाते हैं जी वैक्सीन। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि आपने वैक्सीन के हवाले से बता सकते हैं कि इनको बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं, कुछ चंद एक बीमारियां जो ज़्यादा अटैक करती हैं? जी, इनको जो 2 बीमारियां होती हैं ना वो ज़्यादा होती हैं, एक अफारा होता है और एक PPR बीमारी होती है। जी जी। तो PPR की वैक्सीन हम लगवा लेते हैं, वो उसको PPR ही कहते हैं। और जो अफारा होता है उसके लिए वैसे तो हम जी अफारे के लिए हम जो है ना वो चूरन देते हैं। जी जी। तो और उसके लिए जो कस्ट्रैल होता है वो थोड़ा सा दे देते हैं, उससे उसका अफारा ख़त्म हो जाता है। यानी देसी तरीके से भी आप थोड़ा सा इनका इलाज जो है वो खुद कर लेते हैं? जी, देसी तरीके से ही हम ज़्यादा करते हैं, मेडिसिन पे हम बहुत कम जाते हैं क्योंकि वो कॉस्टली भी होते हैं और इनके लिए बीमारी का बायस में बन सकते। इसके अलावा इनकी ETV जो वैक्सीन होती है वो भी हम जब जानवर नए लाते हैं तब भी लगवाते हैं, तो मौसम के हिसाब से भी ETV हम इसको करवाते हैं। अच्छा बताइएगा, आपने शेड तो बना लिया माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत। शेड के साथ आपने रूम में छोटा सा शेड भी रखा हुआ है, वो किस लिए आपने बनाया? वो हमने इसलिए बनाया है जी कि जब दिसंबर और जनवरी का महीना आता है, बहुत ज़्यादा सर्दी होती है इधर, तो जो वीक होते हैं कोई जानवर जो कमज़ोर होते हैं उनको हम सर्दी से बचाने के लिए उसमें रखते हैं, मतलब कि रात को। ठीक है, यानी सर्दियों के लिए आपने वहाँ पे टेम्परेचर को कंट्रोल इजीली हो सकता है, इसलिए आपने सर्दियों के लिए इंतजाम किए हुए हैं? जी बिल्कुल, वो टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता है कि बंदा खुद कहता है कि हम उधर बैठ जाएं और उनको कोई मसला नहीं होता, सर्दी बिल्कुल नहीं उनको फ़ील होती। अच्छा ये बताएं कि आप इनको चारे में डाल क्या रहे हैं? एक तो आपने बताया था कि अल्फ़ा हे डाल रहे हैं, दूसरा फ़ीड जो है वो कौन सी डाल रहे हैं, खुद तैयार कर रहे हैं या फिर बाज़ारी फ़ीड जो है वो डाल रहे हैं? जी, फ़ीड हम खुद तैयार कर रहे हैं और अल्फ़ा है भी उसके साथ इनको डाल रहे हैं। सुबह और शाम दोनों हम यही 2 चीज़ें डाल रहे हैं, इसके अलावा हम कोई चीज़ नहीं डाल रहे। अच्छा, आपने लैपटॉप स्पेशल रखा हुआ है, वहाँ पे इनकी आप डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, उसके जवान होने तक का तमाम डाटा जो है, उनकी फ़ीड के ख़र्चे, वो सारे आप मैनेज कर रहे हैं, उसमें आप नोट कर रहे हैं। ऐसा अक्सर फार्मर्स जो हैं वो नहीं करते, तो आप क्या समझते हैं कि ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है? जी, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखें हमने इनको टैग जो लगाए हुए हैं वो इसलिए हैं कि हमें इनका पता चलता रहे कि किसको क्या मसला है, इनकी ग्रोथ कैसी है, इनका वेट कैसा जा रहा है, इनको कोई बीमारी तो नहीं है। अगर बीमारी है तो वो भी इसमें ऐड कर लेते हैं कि जी इस वक्त इसको ये बीमारी हुई और हमने ये मेडिसिन इसको दी। और अगर ये डाटा हमारे पास ना हो तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है पहचानना कि कौन से जानवर को क्या हुआ था और कब हुआ था।